जय जय श्री सीताराम। रामायण श्री रामचरितमानस संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज ये 129वां भाग है और यानी इसको इससे पहले 128 दिन इसी तरह से भाग पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो प्रसंग है अंगद रावण संवाद में रावण को चिंतित कर दिया, सोचने को मजबूर कर दिया और अंगद जी ने रावण को बुरी तरह से लज्जित करके सिर नीचा करा दिया और प्रभु श्री राम की इधर जय जयकार हो गई। उसके बाद में लंका में युद्ध का माहौल वानर सेना किस तरह तैयार कर रही है, बस इस प्रसंग को सुनते हैं। उससे पहले गणेश जी की छोटी सी स्तुति। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपिति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। एक चीज और आपकी जानकारी में होगी कि ये रामचरितमानस को आप शुरू से ही जब सुनेंगे, भाग 1 से सुन करके देखना, 10वें भाग में सिर्फ भगवान भोलेनाथ जी ने जो माता पार्वती को कथा सुनाने से पहले का प्रसंग है, तो ये जो रामायण कथा है, रामचरितमानस कथा है, ये भगवान भोलेनाथ ने जो माता उमा पार्वती जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा इस रामचरितमानस में वर्णन है। तो लंका कांड का ये भाग पढ़ते हैं। जयते राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजय सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। महान बल की सेना में बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर सुग्रीव की जय, बानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। तो लंका भयो कुलाल बारी सुना दशानन अति अहंकारी देखो बन रन केर डिटाई बियस निशाचर से निबुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा कि बानों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई और आई कीस काल के प्रेरे चुदावंत सवने चर मेरे अच के आठ आच छठ कीना गृह बैठे आर विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं और राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा तो सुवट सकल चारे उद्देश्य जाऊ धर धर भाल कीस सब खाऊ। उमा रावण अस अभिमाना जिन टिट्ठिव खग सूत उताना। देखिए और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं से में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ कर खाओ। उमा
मतलब शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी जिम टिट्टिव खग सूत उताना, तो जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। तो चले निशाचर आयस मांगी, गए कर भिंड पाल बरसांगी। तोमर मोदगर परश प्रचंडा, शूल कृपान पर गिरखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदपाल, सांगी बरछी, तोमर मुद्रक, प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार, परेग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमेर नो पलन कर निहारी, दावे चटकग मासियारी। चूच बांग दुखति न चूजा, दिमिदाए मनुजादि अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। तो नाना युध सर चाप धर, जात धानु बलवीर। कोटि कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोटि कंगूर न सोए कैसे, मेर के श्रृंगन जनुगन वैसे। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। बाजे ढोल निशान जुजाऊ, सुन धुन होए भटिन मन चाऊ। तो जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का, उन योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजे भेर नफीर अपारा, सुन कादर और जाए दरारा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट समूह देखे। धावे गने न अवघट घाटा, पर्वत पेर करें गहे बाटा। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। कटकटाएं कोटिन भट गरजें, दसन ओट काटे अत तर्जें। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन तिराम दुआई, जयत जयत जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढावे, कूद इधर कप फिर चलावे। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुआई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धर कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। जपटहे चरण गए पटक में, भजी चलत बौर पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पे, तमगे गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भाल चढ़ मंदिर जय जय, राम जस गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ मैनों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गए, पुन कप चले पर आए। ऊपर आप हेट भट, गिरे धरन पर आए।
फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजूता, मर्दने चर चुवट बरूता, चढ़े दुर्ग पुन जयते वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिम घन समुदायी, हाहाकार भयो पुर भारी, रोवे बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण, मजबूरी के कारण रोने लगे। और सब मिल दे राब नहगारी, राज करते हैं मृत्यु आकारी, निज दल बिचल सुनीते काना, फिर सुवट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला कि जोर ने विमुख सुना मैं काना, सो मैं अतव कराल कृपाना, सर्वस खाय भोग कर नाना, समर भूम भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवारी मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुन सकल डराने, चले क्रोध कर चुवट लजाने। रावण के उग्र यानी कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। सन्मुख मरण वीर कैसुबा, तब तिन तजा प्राण कर लोबा। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया और बहु आयुध धर सुभट सब, भिरय पचार पचार व्याकुल किए भालु कप, परिग त्रिशूलन मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भैया तुर कप भागन लागे, जद्यप उमा जीती है आगे, को के अंगद हनुमंता, कैनल नील दुविधि बलवंता। शिव जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। देखिए, मैं पुनः वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो रामचरितमानस में रामायण को सुन रहे हैं, ये संपूर्ण कथा जो भगवान भोलेनाथ ने, महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी, वही ये कथा है। तो इसमें लेस मात्र भी आप कटौती नहीं करके सुनना, बीच में नहीं छोड़ना। प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, निश्चित रूप से होगी। और अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आए, अच्छा लगे, तो पहले भाग से सुनने का आप संकल्प बनाना और निश्चित रूप से देखना कि जो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है वो 100% चरितार्थ होगी। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से दुख दूर होंगे। तो हनुमान जी ने जब अपने दल विकल हुआ सुना, उस समय भी बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता ना था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी।
पवन तने मन भाति क्रोधा। तो पवन तने मन भात क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोदा। कूद लंक चढ़ ऊपर आवा, गह गिर मेघ नाद कौं दावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। तो भंजे रथ सा रथी निपाता, ताए हृदय मोह मारे सिलाता। भगवान संकट मोचन हनुमान जी ने उस मेघनाद के रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। और दूसरे सूत विकल तेह जाना, स्यंदन घाल तुरंत गिरह आना। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बांकुरा बाल सुत, तरक चढ़े कप खेल। तो इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। और युद्ध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करय कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर युद्ध क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन ढावा, देख निशाचर पत भय पावा। नार वृंद कर पीटे छाती, अब दोए कप आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कप लीला कर तिन्ह डरावे, रामचंद्र कर सुजस सुनावे। पुन कर गए कंचन के खंबा, कहन करे उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों में पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। तो गर्ज परे कटक मजारी, लागे मर्दे भुजबल भारी। काव्य लात चपेटन केहू, बजौ न राम सो फल लेऊ। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लाश से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं, घूसा मारते हैं और कहते हैं ये लो फल। एक एक सो मर्द है तोर चलावे मुंड, रावण आगे परे थे जन फूटे ददे फुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावे, ते पद गए प्रभु पास चलावे। कहे विभीषण तिनके नामा, देह राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनजाद दुजा मिस भोगी, पावे गत जो जाचत जोगी। उमा राम मृद चित करुणाकर, बयर भाव सुमृत मोह निश्चर। ब्राह्मणों को मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी
योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझसे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देह परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कयाओ भवानी, अस प्रभु सुन न भजय भ्रम त्यागी, नर मत मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन हो सकते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद और हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहे अवदेशा। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। लंका दो कप सोए कैसे, मथे सिंध दुई मंदिर जैसे। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं, कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हों। भुजुबल रिप दलमल, देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होना देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख चोट रघुपति मन भाए, राम कृपा कर जुगल निहारे। भाई विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाई। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना, बिरे बाल मरकट वट नाना, जात दान प्रदोष बल पाई, दाए कर दस शीस दुआई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। तो निश्चर अनी देख कप फेरे, जह तह कटकटाए बट फेरे। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दो दल प्रबल पचारे पचारी, लरत सुबट न माने हारी। तो दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर शवकारे, नाना बरन बली मुखबारे। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत कर क्रोधा। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। तो प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनौ मारुत के प्रेरे। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अनिप अकंपन अरवतकाया, विचलत सेन कीन इन माया। अकंपन और अतकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की भयो निमिष में अति अंधियारा, वृष्ट होए रुद्रोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निमिड़तम दसों दिश, कप दल भयो खवार। एक है एक न देख है, जय तय करे पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक
नहीं देख सकता, एक को यानी दूसरा नहीं देख सकता, और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। अत्यंत भारी युद्ध हो रहा है और इसी युद्ध का वर्णन बाकी का अगले भागों में सुनेंगे। अभी इस भाग का, इस प्रसंग का यहीं विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम राम रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जे विद होय नाते ते मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन